अभी हमारा जो रात को हॉल्ट था वो मनाली में था। अब सुबह उठ के हम लोग तैयार व्यार होके अब निकले हैं लेह के लिए। और ये जो नज़ारा है आपको ब्यूटीफुल नज़ारा मनाली से निकलने के बाद का है। और ये इसको सियोंग वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको इसमें काफ़ी पर्यटक आते जाते मिल जाएंगे। ये हम चल रहे हैं अभी अटल टनल की ओर और वहाँ से अटल टनल को क्रॉस करके हम आज पहुँचेंगे सारचू में। और कोशिश रहेगी कि हम सारचू पहुँच के वहाँ पे होल्ड करें। अगर समय ने साथ दिया तो सारचू तक जाएंगे, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम पहले ही अपना होल्ड करेंगे और वहाँ पे रुक के इंतज़ार करेंगे अगले मौसम का। और सारचू जो है, सारचू हिमाचल और लेह का बॉर्डर पड़ता है और दोनों को ज्वाइंट करता है। वहाँ से सारचू के बाद में हम लोग लेह के अंदर एंट्री कर जाएंगे और वहाँ से फिर आगे चलें। अब हम जो ये सामने आ रहे हैं अटल टनल के, ये बोर्ड लगा हुआ है अटल टनल का, और अटल टनल के हम बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं। जैसे ही अटल टनल आएगी, अटल टनल के बाहर हम थोड़ा कुछ फ़ोटोग्राफी करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये अटल टनल को टीवी पे न्यूज़ में ही देखा था। इसका जो ओपनिंग हुआ था तब देखा था या कुछ वीडियो देखी थी। तो आज हम साक्षात अटल टनल का यहाँ पे दर्शन करेंगे और अटल टनल को देखने के बाहर से देखने के बाद फ़ोटोग्राफी करने के बाद फिर हम अटल टनल्स के अंदर से एंटर करके उस पार जाएंगे। देखिए उससे जो हमारा अटल टनल से जाने का फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारा रोहतांग से, ये अभी हम टनल के अंदर एंटर करते हुए, और तो जो मैं बता रहा था आपको, पहले रोहतांग पास से जाना पड़ता था, जिसमें हमारे जाने वालों के जो भी जाता था वहाँ से उसके 4 घंटे कम से कम वेस्ट होते थे। तो इस टनल के बनने से वो 4 घंटे का समय बच चुका है। और ये टनल आप देख रहे हैं, क्या खूबसूरती है इस टनल की। और इस टनल के अंदर ये एक इंटरनेशनल लेवल की सुरंग जो टनल है, इसका अलग ही एहसास है। अभी तक हम लोग जो टनल को टीवी में, न्यूज़ में, उसमें देखा करते थे कि अटल टनल, कोई टनल बनाई है कि गवर्नमेंट ने, और जिसको बनाया है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो ये आर्मी के अंडर में काम करती है, उसने इस टनल को बनाया है। और ये टनल लगभग 9 से 10 किलोमीटर लंबी है। इसके अंदर से हम जो अब गुजर रहे हैं, इसका एहसास देखिए, कितना प्यारा एहसास है इसका। और इसके अंदर का जो टेम्परेचर है इस टाइम लगभग 10 से 15 के बीच में। अभी हमने जो जैकेट पहनी हुई है, जैकेट पहनने के बाद भी उसका जो है ठंड लग रही है। और अभी ये हम टनल के बाहर निकलने वाले हैं। वेरी नाइस एहसास अंदर का टनल का। और ये सामने से टनल के आउट गेट की तरफ हम बढ़ते हुए, और अभी हम टनल के ये बाहर निकल रहे हैं। सामने ये बाहर का नज़ारा, टनल के उस पार का। और ये मैं टनल के बाहर अभी रुककर देख रहा हूँ कि टनल के इस साइड में कैसा है। तो जैसा गेट उस साइड में बना था, ऐसा ही गेट इधर की तरफ अटल टनल लिखा हुआ है। और यहाँ से ये गाड़ियाँ एंट्री करते हुए और हम उधर से निकल कर बाहर आते हुए। ये अटल टनल से निकलने के बाद अब हम लोग सारचू की ओर बढ़ते हुए, ये अटल टनल के बाहर जो नदी है, नदी के किनारे पर ये पर्यटक आपको दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये देखिए कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं जो बाहर टनल से निकल के। और कुछ लोग लेह के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ टनल को क्रॉस करके रुकते हैं। और यहाँ पे जो ये जो चंद्रा नदी है, ये चंद्रा नदी का नाम पड़ा है, चंद्रा लेक से ये नदी निकलती है। और ये नदी आगे जाके पाकिस्तान में जब एंटर करती है तो इसका नाम चिनाब हो जाता है।
तो ये हम इस चिनाब नदी के किनारे किनारे पर ही आगे बढ़ते हुए, और जो हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, और अभी हम पहुँचेंगे आगे कीलोंग। कीलोंग में पहुँचने के बाद हम लोगों का हॉल्ट होगा लंच के लिए। लगभग अभी जो है 11 बज चुके हैं, और हम लोग जो है लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास हम लोग कीलोंग में पहुंच जाएंगे। कीलोंग से लंच करने के बाद फिर आगे का सफ़र शुरू होगा हमारा सारचू के लिए। ये देखिए, एक ये नीचे छोटी सी लेक है, और इस लेक के अंदर थोड़ा सा ये जूम नहीं कर पाया हूँ मैं उस टाइम पे। तो इसके अंदर यहाँ पे बोटिंग हो रही है। जो पर्यटक, जो लोकल पर्यटक आते हैं, आगे ले नहीं जाते, वो इसके अंदर बोटिंग करते हैं और यहाँ से वापस मनाली चले जाते हैं। और जो आगे जिनको जाना होता है लेह के लिए, तो वो आगे यहाँ से बढ़ जाते, आगे के लिए चले जाते हैं। और ये हमारे साथ में जो कार्तिक भाई हैं, वो भी वीडियोग्राफी कर रहे थे, अभी दिख रहा होगा आपको। तो हम लोग अभी आगे के लिए स्टार्ट होते हैं, चलते हैं अभी आगे। और ये जो आगे क्या हुआ, कुछ एक जेसीबी मशीन लगा हुआ है रोड पे, कुछ मिट्टी आया हुआ था, स्लाइडिंग शायद छोटा मोटा स्लाइडिंग हुआ था, उस मिट्टी को साफ कर रहे थे। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ा, रुकना पड़ा। इसी बीच में आगे से ये आर्मी की कानवाई आ रही है, उधर से कानवाई आते हुए। तो ये कुछ सरदार भाई हमें मिले यहाँ, तो इनसे कुछ बात हुई हमारी। ये कहीं शायद आगे कोई गुरुद्वारा पड़ता है इसमें, उसके पास जा रहे हैं गुरुद्वारे को देखने के लिए। तो अब ये कानवाई की लास्ट गाड़ी शायद निकलने वाली है, हम लोग रेडी हो रहे हैं आगे निकलने के लिए। तो जो जेसीबी मशीन लगी हुई थी जहाँ पर, यहाँ से हम आगे निकलेंगे, और फिर हमारा आगे का सफ़र शुरू होगा। रास्ते में कहीं ऐसी स्लाइडिंग, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ना मिले हमें कहीं, हमारा जो सफ़र है ऐसे ही चलता रहे। और हम अब आगे के लिए तैयार हैं चलने के लिए। ये जो सरदार भाई हैं हमसे पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ से आए हो, और आप का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था, और कहाँ पे आप लोग जाएंगे। तो मैंने इनको बताया कि हम लोग जो हैं हरिद्वार से लगभग आए हैं, हरिद्वार के पास से आए हैं। जो कार्तिक भाई हैं हरिद्वार से हैं, और मैं बिजनौर से हूँ। तो हम लोगों को ये सरप्राइज़ कर रहे हैं कि नहीं, आप इतनी दूर से आए हैं यहाँ पर, हम तो केवल पंजाब से ही आए हैं, और आप लेह जाएंगे। तो ये अभी कानवाई यहाँ से आर्मी की निकल चुकी है, आगे का रास्ता साफ है, हम लोग निकल चुके हैं। तो ये सरदार भाई पूछ रहे थे भाई कहाँ तक जाओगे आप। हमने इनको बताया लेह से होते हुए हम लोग लेह को विजिट करेंगे पहले, और फिर लेह का कंप्लीट करने के बाद में जो भी पासेज पड़ेंगे, जितने भी हाई पासेज हैं, पेंगोंग लेक है, और आपका जो नुब्रा वैली और थांग, त्यागसी, तुर्तुक गांव, इनको करने के बाद फिर हम लेह में आएंगे वापस, और वहाँ से हम कारगिल और द्रास होते हुए फिर श्रीनगर की तरफ से ये सर्किट कंप्लीट करते हुए हम अपना वहाँ से निकलेंगे। देखिए अभी शाम का समय हो चुका है, जब शाम ढल रही है, ये दिख रहा होगा आपको, शेडेड आ रहे हैं हिल के।
और हम लगभग सारचू के पास में पहुंचने वाले हैं। और आज का जो हॉल्ट होगा हमारा सारचू में होगा। और सारचू, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, सारचू बॉर्डर है हिमाचल और लेह का। सारचू से आगे आपका जो है लेह शुरू हो जाता है। और रात का हॉल्ट हम आज सारचू में करेंगे।